सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम युग रुस्तगी है और मैं नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैं बीएससी विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ रहा हूँ। तो मैं अभी हूँ सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर में और ये प्रोजेक्ट है मेरा जो कि शिवानी मैम ने दिया है। तो आज मैं आया हूँ रोमी कश्यप जी का इंटरव्यू लेने, जो डाउन से अब गए हैं। नमस्कार। सबसे पहले जितने भी मेरे दर्शक हैं और युग के जो फ्रेंड्स हैं, मेंबर्स हैं, कॉलेज के आपके फ्रेंड्स वगैरह, सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और बताता हूँ आपको अपने बारे में छोटा सा कि मेरा एक योगा सेंटर है और फिटनेस एंड डांस क्लासेस होती है यहाँ पर। तो जो भी सवाल आप मुझसे करेंगे हम आपको ईमानदारी से जवाब देंगे। तो आप पहला सवाल दागिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है, मगर आप कह रहे थे तो मैं फिर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं एक कलाकार हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। आप ये भी कहते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूँ। मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। मुझे सीखने का बहुत शौक है और जो भी मैं सीखता हूँ वो सीख कर सबसे पहले मैं अपनी हेल्प करता हूँ अपने आप को आगे बढ़ाने की लाइफ में। उसके बाद फिर मैं लोगों की हेल्प करता हूँ ताकि मेरे थ्रू वो कुछ सीखें और उनका भला हो सके। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर जर्नी? यस, देखिए क्या होता था, जब मैं खुद जब एक्सरसाइज करने जाता था जिम में, तो मैं देखता था कि वहाँ पर जो मेंबर्स आते थे, जब मैं भी मेंबर था वहाँ पर, तो जब एक्सरसाइज करते थे जो और ट्रेनर होते हैं या जिम ओनर, वो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे। और आप मानेंगे उस समय भी वो लोग मुझसे पूछने आते थे, हालांकि मैं मेंबर था वहाँ पर, बट मेरे अंदर एक शुरू से एक आदत है हेल्प करने की। तो मैंने देखा है मैं जो काम कर रहा हूँ पर लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करते हो, टीचिंग कर रहे हो स्पेशली, तो लोग रिस्पेक्ट बहुत देते हैं आपको। तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ कि यार क्यों ना मैं इसको प्रोफेशनली तरीके से करूँ। तो ये चीज़ मुझे इंस्पायर करी कि यार लोगों की हेल्प करो। तो ऐसे करके मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से, मेरी मदर के आशीर्वाद से, मैं काफ़ी ग्रो कर रहा हूँ अपने लेवल पे। तो वो लोग आपको देख के सीखते थे मतलब? हाँ जी, वो मेरे को देख के क्या सीखते थे, मैं तो अभी भी सीख ही रहा हूँ। हाँ, जितना थोड़ा बहुत मुझे आता था वो मैं उनको बताता था और ये देखता था मैं कि वो लोग बहुत खुश होते थे। तो जिम के अंदर जितने भी लोग थे, ट्रेनर को छोड़ के मेरे पास आते थे जब मैं ट्रेनर नहीं था। तो वही चीज़ मुझे अच्छी लगती थी। हाँ यार, मतलब मैं हेल्प कर रहा हूँ और लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो बोला ठीक पूछा आपने सवाल। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी। व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन द बिगनिंग? चैलेंजेस आप ये कह सकते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले जो मेन बात है वो बताता हूँ आपको मैं। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी छोटी सी। मेरे पास अपना जिम नहीं था, ठीक है, बट मेरे अंदर डेडिकेशन बहुत थी, लगन बहुत थी कि मैंने यार करना है, मतलब लोगों को कराना है। उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी मदर का नाम लूँगा। वो मुझे हमेशा बोलते रहते थे कि बेटा तू जो करता है ना अच्छी बात है, लोगों की हेल्प कर रहा है, इसको और अच्छे से कर। अब जगह थी नहीं मेरे पास, लगन पूरी थी, तो तो आपने क्या करें। तो आपने जगह बनाई कैसे मतलब? यस, गुड। तो जगह कैसे बनाई, लगन थी मेरे अंदर। मैंने फिर सोचा कि यार क्यों ना मैं पार्क के अंदर ट्रेनिंग कराऊं ओपन में, है ना। तो वहां से मुझे फिर जो है कुछ लोग मिले पार्क के अंदर, जो मुझसे पूछते थे जब मैं एक्सरसाइज करता था, रनिंग करता था। तो फिर मैंने उनका एक ग्रुप बनाया कि आप लोग आओ। कोई चार्जेस नहीं लेता था मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराता था क्योंकि मुझे शौक था। जब मैं वो कराने लग गया तो देखते देखते वो ग्रुप बहुत बड़ा बन गया और उसी वजह से आज ये जो मेरा जिम है ये उनकी बदौलत है। यानी कि जो मेरे मेंबर्स हैं वो मेरे से जुड़े। प्रॉब्लम ये होती थी जैसे कि अब बरसातें आ गई तो पानी भर जाता था पार्क में, तो हम क्या करें। दिक्कत होती थी। हाँ, ये प्रॉब्लम होती थी, बट ये वो छोटी सी बात है, हम कुछ ना कुछ करके एडजस्ट कर लेते थे। प्रॉब्लम जब होती है जब आप उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और जब आप तैयार होते हैं कि मैंने करना ही है, तो भगवान भी रास्ता निकाल ही देते हैं। तो बस ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं मेरी लाइफ में, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी। व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन द बिगनिंग? चैलेंजेस आप ये कह सकते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले जो मेन बात है वो बताता हूँ आपको मैं। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी छोटी सी। मेरे पास अपना जिम नहीं था, ठीक है,
बट मेरे अंदर डेडिकेशन बहुत थी, लगन बहुत थी कि मैंने यार करना है, मतलब लोगों को कराना है। उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी मदर का नाम लूँगा। वो मुझे हमेशा बोलते रहते थे कि बेटा तू जो करता है ना अच्छी बात है, लोगों की हेल्प कर रहा है, इसको और अच्छे से कर। अब जगह थी नहीं मेरे पास, लगन पूरी थी, तो तो आपने क्या करें। तो आपने जगह बनाई कैसे मतलब? यस गुड। तो जगह कैसे बनाई, लगन थी मेरे अंदर। मैंने फिर सोचा कि यार क्यों ना मैं पार्क के अंदर ट्रेनिंग कराऊं ओपन में, है ना। तो वहां से मुझे फिर जो है कुछ लोग मिले पार्क के अंदर, जो मुझसे पूछते थे जब मैं एक्सरसाइज करता था, रनिंग करता था। तो फिर मैंने उनका एक ग्रुप बनाया कि आप लोग आओ। कोई चार्जेस नहीं लेता था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराता था, क्योंकि मुझे शौक था। जब मैं वो कराने लग गया तो देखते देखते वो ग्रुप बहुत बड़ा बन गया, और उसी वजह से आज ये जो मेरा जिम है ये उनकी बदौलत है। यानी कि जो मेरे मेंबर्स हैं वो मेरे से जुड़े। प्रॉब्लम ये होती थी, जैसे कि अब बरसातें आ गई तो पानी भर जाता था पार्क में, तो हम क्या करें। दिक्कत होती थी। हाँ ये प्रॉब्लम होती थी, बट ये वो छोटी सी बात है, हम कुछ ना कुछ करके एडजस्ट कर लेते थे। प्रॉब्लम जब होती है जब आप उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और जब आप तैयार होते हैं कि मैंने करना ही है, तो भगवान भी रास्ता निकाल ही देते हैं। तो बस ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं मेरी लाइफ में, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी। व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन द बिगनिंग? चैलेंजेस आप ये कह सकते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले जो मेन बात है वो बताता हूँ आपको मैं। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी छोटी सी। मेरे पास अपना जिम नहीं था, ठीक है, बट मेरे अंदर डेडिकेशन बहुत थी, लगन बहुत थी कि मैंने यार करना है, मतलब लोगों को कराना है। उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी मदर का नाम लूँगा। वो मुझे हमेशा बोलते रहते थे कि बेटा तू जो करता है ना अच्छी बात है, लोगों की हेल्प कर रहा है, इसको और अच्छे से कर। अब जगह थी नहीं मेरे पास, लगन पूरी थी, तो तो आपने क्या करें। तो आपने जगह बनाई कैसे मतलब? यस गुड। तो जगह कैसे बनाई, लगन थी मेरे अंदर। मैंने फिर सोचा कि यार क्यों ना मैं पार्क के अंदर ट्रेनिंग कराऊं ओपन में, है ना। तो वहां से मुझे फिर जो है कुछ लोग मिले पार्क के अंदर, जो मुझसे पूछते थे जब मैं एक्सरसाइज करता था, रनिंग करता था। तो फिर मैंने उनका एक ग्रुप बनाया कि आप लोग आओ। कोई चार्जेस नहीं लेता था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराता था, क्योंकि मुझे शौक था। जब मैं वो कराने लग गया तो देखते देखते वो ग्रुप बहुत बड़ा बन गया, और उसी वजह से आज ये जो मेरा जिम है ये उनकी बदौलत है। यानी कि जो मेरे मेंबर्स हैं वो मेरे से जुड़े। प्रॉब्लम ये होती थी, जैसे कि अब बरसातें आ गई तो पानी भर जाता था पार्क में, तो हम क्या करें। दिक्कत होती थी। हाँ ये प्रॉब्लम होती थी, बट ये वो छोटी सी बात है, हम कुछ ना कुछ करके एडजस्ट कर लेते थे। प्रॉब्लम जब होती है जब आप उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और जब आप तैयार होते हैं कि मैंने करना ही है, तो भगवान भी रास्ता निकाल ही देते हैं। तो बस ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं मेरी लाइफ में, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड यू ओवरकम दोस चैलेंजेस? देखिए क्या होता है कि मैंने देखा कि यार यहाँ पर ना अब बात थोड़ा सा बन नहीं रही है, क्योंकि अब पार्क के अंदर पानी भर जाता था, बारिश आती थी। चैलेंज तो था कि मुझे अपना वर्कआउट भी कराना है, मेंबर्स भी मेरे बढ़ते जा रहे थे। तो फिर मैंने एक, जिसे बोलते हैं, रिस्क लिया। ठीक है, रिस्क क्या था कि मैंने अपनी जगह ली रेंट पे, ठीक है। अब मैंने कहा करते हैं यहाँ पर, इसको भी एक बार फेस करते हैं क्या होता है। और भगवान के आशीर्वाद से, मेरे मदर के आशीर्वाद से हमने जिम लिया, और ये चैलेंज लिया कि हम कुछ करेंगे, और कर दिया। और जैसे ही मैंने जिम ओपन किया, फर्स्ट मंथ में ही मेरे पास 60 मेंबर्स थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट मंथ में कहीं पर भी किसी भी जिम में एकदम से 60 मेंबर्स नहीं आते। तो मैं चैलेंज मेरा जो है मैंने लिया, और उसमें सफल भी हुआ। बस यही है छोटा सा। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप गोइंग? देखिए मोटिवेट करने के लिए तो बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा, इंस्पायरिंग स्टोरी क्या है? यस, इंस्पायरिंग स्टोरी ये है कि जो मेरी आइडल है, मेरी मदर है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, मगर सबसे ऊपर मेरी मदर है। मेरी मदर ने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा आप ये जो कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, समाज के लिए अच्छा कर रहे हो, ब्लेसिंग ले रहे हो लोगों की, तो इससे पावरफुल चीज़ कोई नहीं है। अगर भगवान आपको मौका दे रहे हैं अच्छा कुछ करने का, तो आप करो, आगे बढ़ो। और अब ये बिल्कुल मत सोचो कि आपको इससे कुछ मतलब पैसे कमाने हैं, प्रॉफिट करना, नहीं। आप ये सोचो आपने ब्लेसिंग लेनी है, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ होती है दुआएं। तो वो मुझे मिली किससे, मेरी मम्मी से। बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले सकता हूँ, मगर एक नाम लेना चाहूँगा, वो है मेरी मदर।
जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और उनकी बात सुनकर मैं हमेशा चला हूँ लाइफ में। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, फिर भी मैं उनको याद करता हूँ जब कहीं अटकता हूँ, और वही मुझे मोटिवेट करती है। सही। तो सर जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ इतना बढ़िया जिम है आपका, तो यहाँ पे डांस क्लासेस भी है, तो आप किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो? तो मेरा क्वेश्चन ये है, हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू इन द मोस्ट इन योर लाइफ? ओके, देखिए अभी आपने अगर बात की डांस म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक फील्ड के अंदर तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, जिनसे मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ। मगर मैं सबके नाम लूँगा तो आपका ये जो है पॉडकास्ट बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैं बेसिकली जो मेरे आइडल भी हैं, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, जिनसे मैंने सीखा है कॉन्फिडेंस लाइफ में। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो है हमारे बॉलीवुड के सिंगर, जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, जिनसे मेरा बहुत प्यार है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो है मिक्का सिंह। वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस और टैलेंट उनके अंदर है, वो मैंने अपनी लाइफ में, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, मतलब मेरा ऐसा सोचना है, जिनको मैं जानता हूँ उन सब के अंदर टैलेंट तो है। मिक्का पाजी में टैलेंट प्लस कॉन्फिडेंस दोनों है, जो मैंने उनसे सीखा है। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। रीज़न, वो बचपन से ही कला प्रेमी है, कलाकार हैं, और अपनी फील्ड में पीक पे है वो आज से 10 साल पहले, और आज भी वहीं पर है वो। आप समझे, मेंटेन है वहीं पर वो। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और वही मेरी इंस्पिरेशन है, मिक्का सिंह जी। यस। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू बिगिनर्स? देखिए सबसे पहले तो एडवाइस तो आपको आज की डेट में जम के मिलती है। जब से यूट्यूब आया है, गूगल आया है, सभी एडवाइस दे रहे हैं, सभी ज्ञानी हैं। बस मैं छोटी सी एडवाइस दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वो ये, सीखना कभी बंद ना करें, सीखते रहें, और कभी ये ना सोचें कि मुझे सब कुछ आ गया है। क्योंकि अभी मुझे भी ऐसा लगता है मुझे इतना सा आता है, और इतना सब पड़ा है सीखने के लिए। तो यही है, आप जिस फील्ड में भी हैं उसके अंदर आप मतलब पूरे पैशन से लगे रहें, और कभी ये ना सोचें कि मैंने सीख लिया, अभी सोचा यार मुझे भी और सीखना है और सीखना है। वहीं से आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है। तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा यंगस्टर्स को, क्या मतलब बड़ों को भी, बच्चों को भी, हम उम्र को भी, कभी सीखना ना छोड़ें, पैशन अपना जारी रखें, किसी भी फील्ड में हो। तो मतलब वो हमेशा सीखते रहें। हमेशा सीखते रहो। सीखना जो है आपको हमेशा किसी भी चीज़ में पॉलिश करता है। जैसे हम शूज़ को पॉलिश करते हैं, जितना उसको ब्रश को चलाते हैं उतना वो शाइन करता है। तो अगर आपने शाइन होना लाइफ में, तो अपना को घिसना पड़ेगा। और मैं क्या बोलूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 इयर्स? देखिए मैं आपको सच बताऊं, मैं प्रेजेंट में जीने वाला इंसान हूँ। मैं कभी सोचता ही नहीं कि मैं आज से 10 साल बाद खाऊंगा, 5 साल बाद खाऊंगा। हाँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंसान की शुरुआत हमेशा छोटी सीढ़ी से होती है। हाँ। मैं आपको छोटा नहीं बोल रहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू है। आप कभी जब कुछ और ज़िंदगी में तरक्की करेंगे तो आप मेरा नाम भी ज़रूर लेंगे, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं आपसे बैठा हूँ, फ्यूचर में आप मुझे कभी बड़े चैनल पे देखें। बस मैं चाहता हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि मैं इसके पीछे कोई मतलब ज़्यादा वो क्रेजी नहीं हूँ। मुझे इतना पता है मैं प्रेजेंट में जीना चाहिए इंसान को। आज जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, बाकी 5 साल बाद क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। बस हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहें। तो आप हमारी ऑडियंस को जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप जो है ना, सबसे मेन चीज़ जो है वो है आपकी फैमिली। आपकी मम्मी, आपके डैडी, आपके बहन, आपके भाई, उनको आप जो है ना हमेशा अपने साथ जोड़ के रखें। उनकी वैल्यू बहुत है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो आप उनके साथ जुड़ें, उनको प्यार दें, ये सबसे ऊपर चीज़ है। इसके बाद आपका सब कुछ ठीक ही ठीक होगा। मतलब मेरा ऐसा मानना है, परिवार के साथ रहें जुड़ के हमेशा, और अपने परिवार को रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, उनका नाम रोशन करें। अपनी मम्मी का नाम रोशन करो, अपने डैडी का नाम रोशन करो। यही है सिंपल सा फंडा हमारा। यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे रोमी कश्यप जी, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया। मुझे अच्छा लगा इंटरव्यू लेके, ऐसी पर्सनैलिटी से मिलकर मेरे को अच्छा लगा। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा शिवानी मैम का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।